दोस्तों, आज के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 9 अगस्त 2024 यानी कि आज सावन मास पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन पर एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 अगस्त 2024 सावन मास पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, 9 अगस्त 2024 सावन मास पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का लाभ हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 9 अगस्त 2024 यानी कि सावन मास पंचमी तिथि का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, तो उसी सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 2 दीपक वाला उपाय को हमें आषाढ़ के महीने के शुक्रवार के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। तो आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है ना, काम भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है, तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा
और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि 9 अगस्त यानी कि आज सावन मास पंचमी तिथि आज के दिन आपको करना है। देखिए, इस दिन विशेषकर महादेव और भगवान गणेश से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से 2 कपूर लेने हैं और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब आपको सावन नाग पंचमी शुक्रवार यानी कि आज के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव की आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी हैं, शिव जी भी हैं, गणेश भगवान भी हैं ना, अगर पूरा परिवार है तो और भी ज्यादा उत्तम है। आपको उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने यह 2 लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है और महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े और मेरे घर में शांति रहे। मेरे घर का क्लेश दूर कर दें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, उनको दूर कर देता है। और कपूर का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि जब हम बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है, उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से ही मिल जाता है। बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो कोशिश करें कि आज सावन मास पंचमी तिथि के दिन अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाएं। तो 2 कपूर 2 लौंग के साथ आपको जलाने से हमेशा नजर दोष से भी आप दूर रहते हैं। जब भी आप लौंग और कपूर को साथ में जलाते हैं, देखिए, जब आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस पर भी महादेव का आशीर्वाद होगा, तो ऐसी कोई भी आपके जीवन की समस्या नहीं होती है जो आपके जीवन से दूर ना हो सके। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आपको यह उपाय आज सावन मास पंचमी तिथि पर जरूर करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो कोशिश करें सुबह में कर लें। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, तब यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उस उपाय की, जो कि आज के दिन आपको विशेष उपाय करना चाहिए। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वह आप करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो यह सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए, चावल का जो अक्षत होता है, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है, सिर्फ एक। कहीं से वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, फिर भगवान गणेश का ध्यान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है, और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है, और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है,
या मेरे सर पर कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वह चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का आते, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि दोस्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि दोस्तों कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है बस जो भी चावल ले रहे हो, वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कथा पीता नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना। क्योंकि हम 21 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर दे देंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से एक ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, करते फिरते ना हो, जिनमें कोई दाग नहीं लगा हुआ हो। फैला अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पीढ़ियां में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 31 के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल और एक बेल पत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो दोस्तों, अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें, तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल्द ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन पर चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस जलाई ना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है,
भगवान शिवाजी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना? तो दोस्तों से ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ आइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है और इस तरीके से जवाब उपाय करेंगे। पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का उपाय करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने साहब ने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो दोस्तों उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने 21 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपनी हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है। भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाव शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्ते भयावह बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्ते भीम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी तरह से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु भी हम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कम बोलना है। जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नम अस्तु भ्रम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे सकते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला 8 आदि तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें
तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3 झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु हो वहां कपूर की धोती के रखें। खत्म हो जाने के बाद वह दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अगस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या ब्याज नहीं देना चाहिए कि भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नम्रता, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग चला है। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोला हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जोको और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए कि कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है।
घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह इससे वास्तुदोष उत्पन्न होता है और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी न लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय की सूचक है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप न करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में न लगाएं, न ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। यह शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी न हो और खराब न हो, तो वह आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दोस्तों। हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए भी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बचाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थ मधुदेवानाम, गमन अर्थ हम तो राक्षस, शाम धन्यता रावण, करुण या दो देवता आह्वान चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से न होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जमा लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें,
उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाथ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट न हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है।